अभी जो हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं वो रिएक्शन का नाम क्या है? ओजोनोलाइसिस। और ये रिएक्शन आपके कंपटीशन के लिए, नीट के लिए, जेई मेंस एंड जेई एडवांस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मान के चलो कि नीट और जेई मेंस में लगभग हर साल इसके ऊपर एक क्वेश्चन गारंटीड आता है, यानी आपके जो 4 मार्क्स है वो क्या हो जाएंगे? कंफर्म हो जाएंगे। तो ठीक है, पहले हम लोग डिटेल में कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे मैकेनिज्म के साथ में, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका क्या, शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे। ठीक है, और उस शॉर्ट ट्रिक से आप ओजोनोलाइसिस का कोई भी क्वेश्चन विद इन 5 सेकंड कर पाओगे, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, तो अपनी अपनी नोटबुक ओपन कर लो, पहले अच्छे से समझो और उसके बाद नोट्स बनाना। ठीक है, तो क्या है टॉपिक का नाम? ओजोनोलाइसिस। OZONOLYSIS। ठीक है, तो ओजोनोलाइसिस हम लोग करवाएंगे किसका? एल्कीन्स का, और बाद में करवाएंगे किसका? एल्काइंस का भी। ठीक है, चलो अब देखो ओजोनोलाइसिस का मतलब क्या है। ये कोई साइंटिस्ट का नाम तो है नहीं, तो क्या कर दो, इसको तोड़ दो। तो तोड़ेंगे तो क्या आएगा? एक तो आएगा ओजोन, दूसरा आएगा क्या? लाइसिस। ओजोन का मतलब एल्कीन का, अगर मैं ओजोन के साथ रिएक्शन कराता हूं तो क्या हो जाएगा? ओजोनाइजेशन हो जाएगा। और ओजोनाइजेशन होने के बाद इसमें कंपाउंड बनता है, उसको बोलते हैं ओजोनाइड। और उस ओजोनाइड का बाद में हम लोग क्या करते हैं? लाइसिस करते हैं, यानी हाइड्रोलाइसिस करते हैं। वाटर के साथ इसका क्या करेंगे? ब्रेक डाउन करेंगे, वाटर के साथ वो डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा। क्लियर है? चलो, तो इसके बारे में कुछ बातें पहले अच्छे से जानते हैं। कि बात यह है कि जो ओजोनोलाइसिस है, नंबर 1, इसको हम लोग यूज करते हैं एज ए टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। क्या यूज करते हैं? इट इज यूज एज ए टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। ठीक है, अब देखो आपने पढ़ा था कि जो ब्रोमीन वाटर होता है उसको भी यूज किया जाता है एज ए टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। और इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जो बेयर्स रिएजेंट टेस्ट है वो भी अनसैचुरेशन के टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। लेकिन डिफरेंस क्या मैं आपको बता दूं कि ये जो ओजोनोलाइसिस है, मान लो एल्कीन का हम जो ओजोनोलाइसिस कर रहे हैं, इसको यूज करते हैं एज ए टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। बट यहां पर हम लोग पता लगाते हैं, हम लोग लोकेट करते हैं द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन एन एल्कीन। तो देखो ध्यान से, क्या यूज करते हैं इसको? इट इज यूज्ड टू, लिख दूं मैं यहां पे, इट इज यूज्ड इन लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ, जैसे अगर एल्कीन की बात करूं तो क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन एन एल्कीन। यानी अगर आपको एल्कीन में डबल बॉन्ड का पोजीशन पता करना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे? ओजोनोलाइसिस। और अगर आपको यह पता करना है कि एक हाइड्रोकार्बन में अनसैचुरेशन है, यानी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हम लोग करते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट, और हम लोग करते हैं दूसरा कौन सा? बेयर्स रिएजेंट टेस्ट। ये बात समझ आ गई? डिफरेंस पता लग गया? चलो ठीक है, अब बात यह है कि जो ओजोनोलाइसिस है, ये ओजोनोलाइसिस 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 2। एक होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। और जो दूसरा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। ठीक है, एक होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस और एक होता है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग यूज करेंगे वो यूज होता है क्या? यहां पे H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यह यहां पे क्या काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। और रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में हम लोग एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, और वो यहां पर क्या है? जिंक है। वो क्या है? जिंक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस के बारे में। किसके बारे में? रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस के बारे में। और यही हमारे सिलेबस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन करते हैं। मान लो आपको एक एल्कीन दे दिया इन्होंने। क्या दे दिया? एल्कीन। ठीक है, चलो अब इस एल्कीन का सबसे पहले क्या करेंगे? ओजोनाइजेशन करेंगे। तो इसकी रिएक्शन हम लोग करवाते हैं किसके साथ में? ओजोन के साथ में। और हम लोग साथ में एक सोलवेंट ले लेते हैं, इनर्ट सोलवेंट, नॉन पोलर सोलवेंट। और वो नॉन पोलर सोलवेंट जैसे हमने क्या ले लिया? CCl4 ले लिया। कई जगहों पे CHCl3 भी लेते हैं, CH2Cl2 भी लेते हैं, तो हमने यहां पे क्या ले लिया? CCl4। ठीक है, चलो अब दूसरी बात, ये जो रिएक्शन करवाई जाती है, इस रिएक्शन में हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, ओजोनाइजेशन में, वो क्या बनता है? ओजोनाइड बनता है। और ये जो ओजोनाइड होता है, दे आर हाईली एक्सप्लोजिव, वो हाईली एक्सप्लोजिव होते हैं। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है हम लोग कैरिड आउट करते हैं एट ए वेरी लो टेम्परेचर, बहुत ही कम टेम्परेचर पे। और वो टेम्परेचर आपका कितना है? -78 डिग्री सेल्सियस। बिकॉज
ये जो रिएक्शन है हाईली एक्सोथर्मिक है, तो इस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए वी टेक द टेम्परेचर कितना -78 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप लिख दोगे लो टेम्परेचर हो जाएगा। चलो तो क्या होगा, यहां पे इस कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड टूट जाता है। पहले हम लोग डायरेक्ट रिएक्शन कर रहे हैं, बाद में हम लोग मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ये कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड टूट जाएगा। ओके, इस कार्बन के पास एक ऑक्सीजन, यहां पर एक ऑक्सीजन, यहां भी एक ऑक्सीजन, और इनके बीच में बॉन्ड। ठीक है, देखा आपने, पेरोक्साइड लिंकेज है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ओजोनाइड। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, ओजोनाइड। ठीक है, तो हमने एल्कीन के साथ में क्या कर दिया, ओजोन को ऐड कर दिया, तो क्या बन गया, ओजोनाइड बन गया। अब उसके बाद हम इस ओजोनाइड का क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। यानी अगर हम लोग वाटर डालें तो ये ओजोनाइड वाटर के साथ क्विकली क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, हमने डाला वाटर और साथ में हम एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, क्या, जिंक, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। ठीक है, तो क्या होगा, आप बना दोगे क्या, एक वाई बना दो, क्या बना दोगे, एक वाई। ठीक है, ओके, तो जो मॉलिक्यूल से टूट गए उनको आपस में जोड़ दो। इस कार्बन इस ऑक्सीजन में यहां पर क्या जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा सी, दो बॉन्ड ये रहे, और यहां कार्बन ऑक्सीजन में आ गया डबल बॉन्ड। और सेम कहानी यहां पर आ गया, सी डबल बॉन्ड हो, कार्बन ऑक्सीजन में क्या आ गया, डबल बॉन्ड। तो आपके पास क्या बन जाएगा, या एल्डिहाइड बनेगा, या फिर क्या बनेगा, कीटोन, या फिर मिक्सचर भी बन सकता है। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, ठीक है, और ये कीटोन भी हो सकता है, क्योंकि हमने ये जो कार्बन की दो वैलेंसी है शो नहीं की कि यहां पर ये हाइड्रोजन से फुलफिल हो रही है या किसी एल्काइल या एराइल ग्रुप से फुलफिल हो रही है। ठीक है, प्लस में एक कंपाउंड और बनेगा क्या, ZNO, क्या बनेगा, ZNO। ठीक है, तो ये है हमारा क्या, ओजोनोलाइसिस का सिंपल रिएक्शन। ठीक है, अब बात यह है कि सर ये इससे ये ओजोनाइड बना कैसे, और बाद में ये वाई से ये कैसे इसका ब्रेक डाउन हुआ या डिकम्पोजिशन हुआ। ठीक है, तो अब इसको हम लोग पढ़ते हैं विद मैकेनिज्म। एक बार इस रिएक्शन को आप अच्छे से नोट डाउन करो। ठीक है, चलो अब इसको मिटा दिया जाए, एक बार इसको भी मिटा दिया जाए। हाँ जी, ओके, ये टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन है, याद रखिएगा। ये एक एल्कीन में डबल बॉन्ड की पोजीशन को लोकेट करने में यूज किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अभी इसके क्या, मैकेनिज्म में, ध्यान से समझिएगा मैकेनिज्म। ठीक है, तो होगा क्या, सबसे पहले हम ले लेते हैं क्या, एक एल्कीन, जैसे मान लो हमने लिया C डबल बॉन्ड C। ओके, यहां पे लगा दिया मान लो एक एल्काइल ग्रुप R, यहां पे हमने लगा दिया हाइड्रोजन, यहां पे लगा दिया मान लो R प्राइम, और यहां पे हमने क्या लगा दिया, एक हाइड्रोजन। तो हमने एक एल्कीन ले लिया। ठीक है, उसकी रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ में, ओजोन के साथ में। तो ओजोन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या, देखो, O सिंगल बॉन्ड O, इस O के पास एक, दो, तीन लोन पेयर, और क्या इसमें नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड O, और इस ऑक्सीजन के पास एक, दो लोन पेयर, और इस ऑक्सीजन के पास क्या है, एक लोन पेयर है, और इसके ऊपर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये ओजोन का क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब देखो, हमको ये पता है कि ये जो एल्कीन है इनके पास क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। ये किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन किसको देगा, अब दिखने में लग रहा है कि इस बीच मिडिल वाले ऑक्सीजन पे या सेंट्रल ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ये हुआ, तो ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन यहां देगा, नहीं, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, क्योंकि इसके एक, दो, तीन बॉन्ड यानी 6 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन ये यानी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। ठीक है, और अगर हमने ये पाई इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे भी दिए तो क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन में एक बॉन्ड और बन जाएगा। तो ऑक्सीजन ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना के बैठा है, वो एक बॉन्ड और यानी 4 बॉन्ड नहीं बनाता। ठीक है, तो क्या होगा, तो ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन, अब इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, इसको जरूरत नहीं है, तो ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन देंगे किसको, इस ऑक्सीजन को, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, यानी जिस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज कितना है, 0 है, उसको जाते हैं पाई इलेक्ट्रॉन। ये बात क्लियर है। तो क्या होगा, उससे मान लो इस कार्बन में और इस ऑक्सीजन में क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा, बनेगा। तो फिर क्या होगा कि ये ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन में ये जो डबल बॉन्ड है, यानी इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो कहां चले जाएंगे, इस ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। ओके, और उसके बाद क्या होगा कि जिस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है ये अपना एक लोन पेयर, अब देखो यहां से जो पाई इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो गई, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो हमको इसका भी ध्यान रखना है। तो क्या होगा कि ये ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर देगा क्या, इस कार्बन को। ये बात समझ आई, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा, यहां पे ये बनेगा, ये क्या है, C। अब इस कार्बन कार्बन में कौन सा बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया।
ठीक है, यहां पे क्या है H, ये क्या हुआ R, R प्राइम H। ओके, इस कार्बन का इस ऑक्सीजन के साथ में क्या हो गया, एक बॉन्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, अब इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन में कौन सा बॉन्ड रह गया, सिंगल बॉन्ड। ये देखो सिंगल बॉन्ड, इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन में ऑलरेडी कौन सा बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड था, और इस ऑक्सीजन और इस कार्बन में भी एक बॉन्ड फॉर्म हो चुका है। दो बॉन्ड है ऑक्सीजन के, तो कितने लोन पेयर होंगे, दो, दो बॉन्ड है तो दो लोन पेयर, दो बॉन्ड है तो दो लोन पेयर। ठीक है, कहानी समझ आ गई, पक्का। तो ये हमारे पास कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मोल ओजोनाइड। क्या बोलते हैं, मोल ओजोनाइड। और ये हाईली अनस्टेबल होता है, ये क्या होता है, हाईली अनस्टेबल। जब ये हाईली अनस्टेबल है तो ये क्विकली क्या हो जाएगा, किसमें आइसोमराइज हो जाता है। ठीक है, क्विकली क्या हो जाता है, आइसोमराइज हो जाता है, और एक अपने से ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, नॉर्मल ओजोनाइड या फिर ओजोनाइड। ठीक है, अब वो स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करेगा, देखो ध्यान से। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर ये होगा कि ये ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है, वो लोन पेयर आएंगे कहां पर, यहां पर। तो इससे कार्बन ऑक्सीजन में बॉन्ड कौन सा बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब ये जो कार्बन है ये ऑलरेडी 1 2 3 4 बॉन्ड बना के बैठा है, एक लोन पेयर और आ जाने से इसके ऊपर कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 5 बॉन्ड बन जाएंगे। लेकिन कार्बन तो 5 बॉन्ड बनाता नहीं, उस कंडीशन में इस कार्बन कार्बन का ये बॉन्ड टूट जाएगा, और ये बॉन्ड कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। जिससे क्या होगा कि इस कार्बन और ऑक्सीजन में ये कौन सा बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। कौन सा बॉन्ड हो गया, डबल। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऑक्सीजन की बात देखूं तो ऑक्सीजन के 1 2 बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है। अगर यहां पर एक बॉन्ड बन गया तो ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड और 2 लोन पेयर, ऐसा होगा नहीं। तो फिर क्या होगा, तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन का ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां पर आ जाएंगे, इस ऑक्सीजन के पास में आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास बना क्या, हमारे पास ये बना। ठीक है, ये क्या है, सी, सी के साथ में क्या लगा है, H, H के साथ में क्या है यहाँ पे R। ओके, अब इस कार्बन ऑक्सीजन में कौन सा बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। तो ये देखो डबल बॉन्ड हो, ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो। ओके, उसके बाद ये कार्बन कार्बन का ये बॉन्ड टूट चुका है। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है, C। अब C के साथ में क्या है, यहां पर है R प्राइम, यहां पर क्या है, यहां है हाइड्रोजन। ओके, ये बॉन्ड यहां पर आ चुका था, तो कार्बन का यहां पर कौन सा बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। और क्या है यहां पर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास में कितने लोन पेयर है, एक और एक, दो, एक और एक, दो। इतनी बात समझ आ गई। चलो इसको थोड़ा सा ऐसे शो कर दे। ठीक है, ये डबल बॉन्ड O, O के पास एक लोन पेयर यूज हो गया था, तो हमारे पास एक ही लोन पेयर बचा। फिर क्या है, ये सिंगल बॉन्ड, ये लो सिंगल बॉन्ड O। अब यहां पर ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर थे, एक और एक, दो लोन पेयर थे, और ये दो इलेक्ट्रॉन और आ गए, तो कितने लोन पेयर हो गए, 3। तो इस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कौन सा आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो हमारे पास ये 2 पीसेस बन जाते हैं। अब ये जो 2 पीसेस हैं ये आपस में क्या करते हैं, फ्लिप करते हैं। ठीक है, दीज पीसेस गेट फ्लिप अराउंड। ठीक है, ओके, तो यहां पर क्या होती है, फ्लिपिंग होती है। ठीक है, तो फ्लिपिंग है, तो एक काम करें कि ये जो कंपाउंड हमारे पास बना है इसको हम लोग फ्लिप कर दें। फ्लिप कैसे कर दें कि C डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन को नीचे ले आओ, कार्बन को ऊपर ले आओ। ठीक है, चलो फ्लिप करें। क्या करें, होगा फ्लिप होने के बाद देखो दोबारा से दिखा दो, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, 1 2 3, नेगेटिव चार्ज। यहां पर क्या है ये, अब देखो इस ऑक्सीजन के 2 और 1 3 बॉन्ड बने और एक ही लोन पेयर है, तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। तो यहां पे लगा दूं मैं इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहां पर क्या लगा है, यहां पे लगा है एक तो R, और एक यहां पर क्या लगा है, H लगा है। क्लियर है, ओके। अब इसको फ्लिप करेंगे तो इस C को ऊपर लिख दो, O को नीचे लिख दो। कैसे लिखेंगे, देखो O डबल बॉन्ड C। ठीक है, और ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है। ठीक है, चलो तो फिर एक क्या इसके पास, एक तो है क्या, R प्राइम, ये लो एक तो R प्राइम है, और एक क्या है यहां पे, एक है हाइड्रोजन। तो हमने कर दिया इसको फ्लिप, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से, अब इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं लेना चाहेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज खत्म कैसे हो, तो देखो यहां पर कैसे हो सकता है कि यहां पर ये जो ऑक्सीजन है ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इस कार्बन को देगा, जिससे इस कार्बन की 1 2 3 4 बॉन्ड ऑलरेडी थे,
एक बॉन्ड और बन जाएगा, कार्बन 5 बॉन्ड बनाता नहीं है। तो क्या होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो कहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, इस ऑक्सीजन के पास में शिफ्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलो अब उसके बाद क्या है कि जैसे इस ऑक्सीजन ने अपना लोन पर इस कार्बन को दिया तो ऑक्सीजन कार्बन का बॉन्ड बन गया, तो ऑक्सीजन के 1 2 3 बॉन्ड हो गए, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है किसके पास आ जाएंगे, ऑक्सीजन के पास, ताकि उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए। फिर यहां पे बॉन्ड कौन सा हो गया, सिंगल, तो इस कार्बन को देखो 1 2 3 ही बॉन्ड हुए, तो कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा। उसको स्टेबल करने के लिए ये ऑक्सीजन है, ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा क्या, इस कार्बन को। देखा, एक शानदार साइक्लिक मैकेनिज्म हो रहा है यहाँ पे। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या बनने वाला है, देखो सी, ये आपका कार्बन, कार्बन के साथ में क्या है, ये हो गया आपका आर, आर और यहां पर क्या है एच। चलो एक काम करो, इसको एच को यहां दिखा दो, आर को यहां दिखा दो, दिखा दिया। और सी के साथ में ये बॉन्ड कौन सा हो गया, सिंगल, सिंगल बॉन्ड क्या हो गया, ओ, तो मैं इसको दिखा दूं सिंगल बॉन्ड ओ। ठीक है, ओके, 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, यानी एक लोन पेयर पहले था, एक लोन पेयर और हो गया, तो ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हो गए, 2 लोन पेयर हो गए। ठीक है, चलो अब इस ऑक्सीजन का इस ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। इस ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर थे, एक लोन पेयर यूज हो चुका था बॉन्ड पेयर में, तो कितने लोन पेयर बचे, 2, 1 और 1 2। ठीक है, इस ऑक्सीजन का इस कार्बन के साथ में, ये रहा कार्बन, कार्बन के साथ में बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब इस कार्बन और इस ऑक्सीजन का बॉन्ड जो पहले डबल था, अब क्या हो गया, सिंगल हो गया। ठीक है, ये बॉन्ड हो गया सिंगल, ओके, और इस ऑक्सीजन इस कार्बन का बॉन्ड बन गया, वो भी कौन सा बॉन्ड बना, सिंगल। इसके पास कितने लोन पेयर, 2 लोन पेयर। भाई यहां पे देखो, अभी यहां पे 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर यूज हो गया बॉन्ड फॉर्मेशन में, फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 आ भी तो गए, यानी एक लोन पेयर वापस आ गया, तो क्या हो गया, 2 लोन पेयर बचे इसके पास। ठीक है, फिर इस कार्बन के पास क्या लगा है, इस कार्बन के पास लगा है हाइड्रोजन लगा है, और यहां पे क्या लगा है, आर प्राइम लगा है। तो ये एक स्ट्रक्चर हमको मिलती है, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, ओजोनाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, ओजोनाइड। यानी ये जो मोल ओजोनाइड है, जो कि हाईली अनस्टेबल होता है, ये मोल ओजोनाइड क्या करता है, अपने आप को कन्वर्ट करता है किसमें, अपने से ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर में, वो क्या है, ओजोनाइड। फिर भी मैं एक बात बता दूं कि जो ओजोनाइड होते हैं, दे आर हाईली एक्सप्लोसिव, यानी मैं कहूं कि रूम टेम्परेचर के ऊपर भी ये एक्सप्लोड हो जाते हैं, और इसीलिए हम लोग इस रिएक्शन का जो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, वो कितना मेंटेन रखते हैं, -78 डिग्री सेल्सियस। कितना, -78 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ताकि ये एक्सप्लोड ना कर जाए और हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाए। ये बात समझ आ गई। फिर दूसरी बात, ये जो ओजोनाइड है, मैंने क्या बोला, ये हाईली एक्सप्लोसिव है, तो इसको आइसोलेट नहीं करेंगे हम लोग, और आइसोलेट करने की हमको जरूरत भी नहीं है। ठीक है, ओके, ये भी क्या है, अनस्टेबल है। हाँ, वो अलग बात है कि ये जो मोल ओजोनाइड से थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, लेकिन अगर नॉर्मल देखा जाए, अगर ये रूम टेम्परेचर पे एक्सप्लोड हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, अनस्टेबल हुआ ना। ठीक है, अब ये ओजोनॉइड है, ये क्या काम करेगा, ये वाटर के साथ में क्विकली डीकंपोज हो जाता है। ये वाटर के साथ में क्या हो जाएगा, डीकंपोज। वाटर क्या है, HOH। तो वाटर के साथ डीकंपोज कैसे होगा, देखो कि जहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड है, वो कौन सा लिंकेज हुआ, पेरोक्साइड लिंकेज हुआ। तो उनमें से वन ऑफ दी ऑक्सीजन है, अपना लोन पेयर देगी किसको, इस प्रोटॉन को, यानी इस प्रोटॉन को क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, OH के पास, यानी OH नेगेटिव है, वो यहां पे निकल चुका है। ठीक है, OH नेगेटिव क्या है, निकल। इस OH नेगेटिव को हम लोग अभी नेक्स्ट स्टेप में यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब ये प्रोटॉन कहां पे लग गया, इस हाइड्रोजन के, इस ऑक्सीजन के पास में लग गया। ठीक है, तो ऑक्सीजन के 1 2 3 बॉन्ड हो जाएंगे, तो उसके ऊपर चार्ज क्या जाएगा, पॉजिटिव। क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो उसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये ऑक्सीजन कार्बन के, ये कहां पे चले जाएंगे, ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे। तो ऑक्सीजन के साथ में यहां पे क्या लगा, OH, और ये बॉन्ड टूट गया है ना, तो उसका पॉजिटिव खत्म हो गया। लेकिन इस कार्बन के ऊपर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या जाएगा, पॉजिटिव। तो इस कार्बन का पॉजिटिव खत्म करने के लिए ये ऑक्सीजन है, अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है कहां पे, यहां पर। ठीक है, तो क्या होगा, C डबल बॉन्ड हो जाएगा, कार्बन का पॉजिटिव खत्म, लेकिन ऑक्सीजन के 1 2 3 बॉन्ड बन जाएंगे, तो इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसके पॉजिटिव, इस ऑक्सीजन के पॉजिटिव को खत्म करने के लिए तो क्या होगा कि ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये उस कार्बन ऑक्सीजन का, ये कहां पर आ जाएगा, ऑक्सीजन के पास। फिर ऐसा करने से क्या होगा, इस कार्बन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, और इसके पॉजिटिव को खत्म करने के लिए ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां आ जाएंगे, यहां पर आ जाएंगे। देखो कितना शानदार क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है ना। तो क्या बनने वाला, देखो हम यहां पे बनाएंगे क्या,
इस O के साथ में क्या लगा, H लगा। ध्यान से देखो, इस O के साथ में हमने क्या लगा दिया, H लगा दिया, तो हो गया OH। ठीक है, ओके। और उसके बाद ये O किसके साथ कनेक्टेड है, दूसरे ऑक्सीजन के साथ में कनेक्टेड है, ये लो दूसरे ऑक्सीजन के साथ में कनेक्टेड है। और इस ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर ये रहा, एक लोन पेयर OH के साथ बॉन्ड बनाने में यूज हो गया, लेकिन ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वापिस O के पास आ गए लोन पेयर बन के, तो इस O के पास कितने लोन पेयर हो गए, दो लोन पेयर हो गए, एक और एक, दो। क्लियर है। यहां पर आते हैं, इस ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर थे, लेकिन अब यहां पर कितना बचा, एक ही लोन पेयर बचा। ठीक है, और यहां पर ये बॉन्ड कौन सा हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। देखो ये बॉन्ड हो गया यहाँ पे क्या, डबल बॉन्ड। तो इस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो ये हुआ आपका यहाँ पे क्या, कार्बन। और इस कार्बन के साथ में क्या लगा है, कार्बन के साथ में एक तो लगा है R और एक क्या लगा है, H लगा है, ये लगा है। ठीक है, प्लस में अब देखो ये बॉन्ड टूट चुका है, प्लस में दूसरा क्या बना, ये बॉन्ड टूट गया, इस ऑक्सीजन का इस कार्बन के साथ बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया C, तो ये क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O। ओके, तो एक लोन पेयर तो ये बचा हुआ है, ये लोन पेयर यहां पे डबल बॉन्ड में यूज हो गया, लेकिन ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये यहां पर ऑक्सीजन के पास क्या बन गए, लोन पेयर बन गए। तो एक लोन पेयर तो था, एक और आ गया, यानी यहां पर इस ऑक्सीजन के पास में दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, ओके, ये ऑक्सीजन कार्बन से डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो गया। अब इस कार्बन के साथ में एक तो R प्राइम और एक क्या है, H, एक तो यहां पर क्या है R प्राइम और एक ये क्या हुआ, H हुआ। तो आपका एक कंपाउंड बन चुका है, ये क्या है यहाँ पे, एल्डिहाइड। यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, देखो RC डबल बॉन्ड OH, क्या बोलते हैं इसको, एल्डिहाइड। एक तो आपका यहाँ पे कंपाउंड बन चुका है। क्लियर है, कोई इशू नहीं है, कर पाओगे। चलो अब देखो उसके बाद क्या होता है, अब ये जो दूसरा कंपाउंड आपके पास बना, ये आयन आपके पास बना, अब इसके ऊपर अटैक होगा किसका, इस OH नेगेटिव का, बेस का अटैक होगा, इस OH नेगेटिव का इसके ऊपर अटैक होने वाला है। ठीक है, अब ये OH नेगेटिव कहां पे अटैक करेगा, सोचो, क्या ये OH नेगेटिव इस ऑक्सीजन पे अटैक कर सकता है, नहीं कर सकता। क्यों, इस ऑक्सीजन के ऑलरेडी 1 2 3 बॉन्ड है, ये अटैक करेगा तो एक बॉन्ड और बनेगा, ऑक्सीजन 4 बॉन्ड नहीं बनाता। तो फिर क्या होगा, ये OH नेगेटिव अटैक करेगा किसके ऊपर, इस ऑक्सीजन के ऊपर जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, ओके, तो जैसे ही इसने अपना लोन पेयर इस ऑक्सीजन को दिया, अब ये ऑक्सीजन का ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कहां पर आ जाएंगे, इस ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे, आ गए। तो ये क्या बन गया आपके पास, RC डबल बॉन्ड O, क्योंकि एक लोन पेयर तो था, दो इलेक्ट्रॉन और आ गए लोन पेयर बनके, तो दो लोन पेयर हो गए, और साथ में क्या लगा है, H। तो आपका एक कंपाउंड और बन गया, क्या, C डबल बॉन्ड O, यहां पे ये R और यहां पे क्या है, H। ये भी क्या बना है, यहां पे एल्डिहाइड बना है, क्या बना है, एल्डिहाइड। और अगर यहां पे हाइड्रोजन की जगह अगर हम एक एल्काइल ग्रुप और लेते तो यहां पर क्या बन जाता, कीटोन बन जाता, सिंपल। ठीक है, प्लस में क्या बना यहां पे, ये OH किसके साथ में लगा, इस OH के साथ में लगा, तो आपके पास क्या बना, HOOH, यानी H2O2, OOH, इसके पास दो लोन पेयर, इसके पास भी दो लोन पेयर, क्या बोलते हैं इसको, H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो क्या मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं, तो ये क्या बना हमारे पास, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन चुका है, H2O2। ओके, मैकेनिज्म आपको समझ आया अच्छे से, अगर आपको नहीं समझ आया एक बार उसको दोबारा से रिवाइंड करके देखो, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, अब यहां पर जो H2O2 बना है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्या होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब क्या काम करेगा कि ये H2O2 है, ये जो हमारे पास जो प्रोडक्ट बने हैं एल्डिहाइड या फिर कीटोन जो हमारे प्रोडक्ट बने हैं, उनको ये फर्दर ऑक्सीडाइज कर सकता है, किसमें, एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो क्या होगा, ये जो H2O2 जो फॉर्म हुआ, इसको एज सून एज पॉसिबल हमको सॉल्यूशन से क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, या फिर इसको खत्म करना पड़ेगा। और इसको खत्म करने के लिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हम डालते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और वो रिड्यूसिंग एजेंट हमारा क्या है, जिंक है। तो ये जो H2O2 है रिएक्ट करेगा जिंक के साथ, तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा ZNO, प्लस में क्या रह जाएगा यहाँ पे, वाटर। ठीक है, तो ये जिंक यहाँ पे क्या काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, क्योंकि हमको इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यहां से हटाना है, ताकि ये हमारे जो प्रोडक्ट को फर्दर ऑक्सीडाइज ना कर दे। तो अगर हमने जिंक यूज किया एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। आई होप ये मैकेनिज्म आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, एक बार इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लो। चलिए, तो अब अगर ये मैकेनिज्म आपको समझ आ गया, तो आगे हम लोग चलते हैं इसके शॉर्ट मेथड पे। किस पे, शॉर्ट मेथड पे। हमको पता तो चल ही गया कि प्रोडक्ट क्या बनता है इसके अंदर, तो हम लोग चलते हैं कि शॉर्ट मेथड में कैसे है, क्योंकि
आपके एग्जाम में मैकेनिज्म नहीं आएगा, मैकेनिज्म सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प करता है ना। चलिए, तो अब इसको शॉर्ट मेथड से करते हैं। जैसे मान लो आपको एक एल्कीन दे दिया गया, कैसे, जैसे आपको दे दिया गया क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और हमने क्या किया, पहले स्टेप में O3 CCl4 ले लिया, और सेकंड स्टेप में हमने क्या ले लिया, जिंक वाटर ले लिया। क्या ले लिया, जिंक वाटर। क्लियर है, जिंक लेने का मतलब समझ जाएंगे, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है। तो अब मैंने जैसे आपको बोला था कि पहले हम लोग मैकेनिज्म पढ़ेंगे और बाद में हम लोग कहां जाएंगे, इसके शॉर्ट ट्रिक पे जाएंगे। तो अभी बारी है किसकी, शॉर्ट ट्रिक की बारी है। और शॉर्ट ट्रिक क्या बोलता है कि ये जो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है उसको तोड़ दो सबसे पहले। तो कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड को तोड़ दिया, तो यहां पे क्या बना, CH2, ये भी क्या बना, CH2। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। जहां भी आपको एल्कीन दिखे और ये ओजोनोलाइसिस का प्रोसेस दिखे, शॉर्ट में क्या करना है, कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड को तोड़ देना है और उन कार्बन के साथ में लगा देने हैं डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड O, क्या बोलते हैं इसे, फॉर्मेल्डिहाइड, और ये भी क्या बना आपका, फॉर्मेल्डिहाइड। तो आपके पास प्रोडक्ट बन जाएंगे क्या, यहां पे फॉर्मेल्डिहाइड, प्लस में क्या हो जाएगा, ZNO, क्योंकि आपने जिंक यूज किया है। यहां से एक प्रोडक्ट मिलेगा H2O2, जो कि जिंक के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ZNO प्लस में वाटर बनाएगा। ये बात समझ आ गई, चलो ओके। अब बात यह है कि सर अगर जिंक यूज ना करते, अगर हम जिंक यूज ना करते, ये रिएक्शन कौन सी है, ये आपकी रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। मान लो सर अगर हम लोग ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस करते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कैसे, यही रिएक्शन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। हम क्या किया, पहले स्टेप में O3 CCl4, और सेकंड स्टेप में जिंक यूज नहीं किया, डायरेक्ट हमने क्या कर दिया, डिकम्पोजिशन करवा दिया ओजोनाइड का, किसके साथ में, वाटर के साथ में। तो क्या होने वाला है, आपको याद रखना, ये बॉन्ड टूटने वाला है, जैसे यहां भी टूटा है, ये बॉन्ड तोड़ दो, क्या बना दोगे, ये प्रोडक्ट बना दो, CH2O, ऐसे लिख दूं मैं इसको, कितने मोल बनेंगे, 2 मोल बनेंगे, पक्का। लेकिन आपने यहां पे अब रिड्यूसिंग एजेंट यूज नहीं किया है, तो अब क्या होगा यहां पे कि ये जो फॉर्मेल्डिहाइड जो बना, ये जो फॉर्मेल्डिहाइड बना, और साथ में क्या बनेगा, साथ में बनेगा H2O2, ठीक है। अब ये H2O2 यहां पर क्या काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो ये जो फॉर्मेल्डिहाइड बना, उसको ये फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा, किसमें, फॉर्मिक एसिड में। ये बन जाएगा आपका क्या, फॉर्मिक एसिड। और पिक्चर यहां पर रुकी नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे छोटा एसिड फॉर्मिक एसिड ऐसा है कि जिसको फर्दर ऑक्सीडाइज किया जा सकता है, जो फर्दर ऑक्सीडेशन करके क्या देगा, ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा, क्या, H2O2 की प्रेजेंस में। तो क्या होगा कि यहां का H, ये H2, और यहां का एक ऑक्सीजन क्या बनाएगा, वाटर। तो ये बनाएगा एक तो वाटर, प्लस में क्या बना देगा, ये CO2। तो फॉर्मिक एसिड है, वो फर्दर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाता है, समझ जाओगे। यानी अगर आपने जिंक यूज नहीं किया तो इथीन का जो ओजोनोलाइसिस पे, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस पे जो फाइनल प्रोडक्ट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। लेकिन अगर आपने यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लिया जिंक, तो आपकी रिएक्शन इस एल्डिहाइड स्टेज तक क्या हो जाएगी, रुक हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो H2O2 बनेगा इस रिएक्शन में, जिंक उसके साथ में रिएक्ट करके ZNO बना देगा, प्लस में वाटर बना देगा, और रिएक्शन यहां पर ही रुक जाएगी। कहानी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में डिफरेंस पता लग गया। चलो अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन, देखो यहां पे मान लो आपको दूसरा एल्कीन दे दिया जाए, जैसे इथीन के बाद मैं दूसरा एल्कीन ले रहा हूं, कौन सा ले रहा हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। हमने क्या ले लिया, यहां पे प्रोपीन ले लिया, ठीक है। और इस प्रोपीन का हम लोग क्या कराएंगे, नंबर 1 O3 CCl4। टेम्परेचर याद रखना, रिएक्शन कितने टेम्परेचर पे हो रही है, -78 डिग्री सेल्सियस पे। अब कोई जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपको टेम्परेचर दिया जाए, अंडरस्टूड है ये, ठीक है। चलो, और दूसरे स्टेप में क्या दिया गया, Zn वाटर दे दिया गया, यानी आपको रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस दिया गया, ठीक है। तो क्या करोगे, क्या दिया आपको, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, ये आपको दिया गया। तो करना क्या है, जहां कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड दिखे तोड़ दो, ये बॉन्ड तोड़ दो, ठीक है। तोड़ोगे तो क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ओके, और यहां पे क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो इसका नाम बता दो क्या है, इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। क्या नाम है इसका, एसिटल्डिहाइड, समझ गए। चलो, प्लस में ये क्या है, CH2, इस कार्बन के साथ भी डबल बॉन्ड लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बन जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड, प्लस में ZNO,
तो हमारे जो प्रोडक्ट होंगे वो होंगे एसिटल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड। ये बात समझ आ गई। चलो, लेकिन अगर मान लो यहां पर मैं यूज करता क्या, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। ठीक है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस का मतलब है ये ले लूं प्रोपीन, ओके, और मैं यहां पे पहले स्टेप में ले रहा हूं क्या, O3CCl4, और सेकंड स्टेप में मैंने डायरेक्ट क्या ले लिया, H2O। मैंने रिड्यूसिंग एजेंट यूज नहीं किया। तो पहले आपके प्रोडक्ट क्या बनेंगे, एसिटल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड बनेंगे, लेकिन वो एसिटल्डिहाइड वो फर्दर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्योंकि यहां पे हमारा H2O2 बनने वाला है। तो पहला बना आपका CH3C डबल बॉन्ड OH एसिटल्डिहाइड, वो फर्दर H2O2 के साथ में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो क्या बनाएगा, एसिटिक एसिड CH3COOH। क्या नाम इसका, एसिटिक एसिड। अब ये एसिटिक एसिड है वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता है, ठीक है, ओके। और दूसरा प्रोडक्ट हमारा यहां पे क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH। अब ये फॉर्मल्डिहाइड है वो H2O2 के साथ में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज होके क्या बनाता है, फॉर्मिक एसिड, और ये फॉर्मिक एसिड फर्दर H2O2 के साथ में ऑक्सीडाइज होकर के CO2 प्लस में क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। यानी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि आपको प्रोपीन का ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस करना है तो आपके फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेंगे, तो क्या बनाओगे, एसिटिक एसिड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर। ये आपके फाइनल प्रोडक्ट है। समझ जाओगे, किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। नेक्स्ट एल्कीन ले, मान लो आपको दे दिया जाए, सपोज करो कि आपको दे दिया गया CH डबल बॉन्ड CH, यहां पर CH3 और यहां पे CH3, ठीक है, क्या नाम है इसका, ब्यूटेटूइन। अभी हम नहीं जा रहे हैं कि ये सिस है या ट्रांस है, हम डायरेक्ट रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, नंबर 1 O3CCl4, नंबर 2 पे क्या करना है, जिंक वाटर। जिंक का नाम आते ही समझ आना, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है, ठीक है। तो ये बॉन्ड टूटेगा, तोड़ दो, CH3 CH, क्या लगा दो इस कार्बन पे, डबल बॉन्ड लगा दो, इस कार्बन पे भी डबल बॉन्ड लगा दो, तो ये भी क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड OH। यू विल गेट 2 मोल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड। 2 मोल क्या बनेंगे, एसिटल्डिहाइड, प्लस में क्या निकल जाएगा, जिंक। तो यही आपका क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है यहाँ पे, ठीक है, समझ जाओगे। चलो, और अगर इसका ऑक्सीडेटिव करवाते तो क्या बनता, ये एसिटल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होता किसमें, एसिटिक एसिड के अंदर, ठीक है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या होता, फाइनल एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। अब देखो नंबर 3, नंबर 4, नेक्स्ट देखो, मान लो आपको दे दिया जाए C डबल बॉन्ड C, यहां पे हो जाए CH2, ये यहां पर है CH3, यहां पर है CH3, इसका कॉमन नेम क्या है, आइसोब्यूटाइलिन। क्या नाम है इसका, आइसोब्यूटाइलिन। अब इस आइसोब्यूटाइलिन का हम लोग क्या करें, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करें, जिंक वाटर। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, तो यहां पे इस कार्बन के साथ में क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, C डबल बॉन्ड हो, ये क्या है यहाँ पे, मिथाइल CH3, ये भी यहाँ पे क्या है, मिथाइल। तो इस प्रोडक्ट का नाम क्या है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एसीटोन। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, एसीटोन। प्लस में अब इस कार्बन के साथ भी डबल बॉन्ड आएगा, तो ये क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड हो, यानी फॉर्मल्डिहाइड बन जाने वाला है। क्या बन जाने वाला है यहाँ पे, फॉर्मल्डिहाइड। अब ये फॉर्मल्डिहाइड है। अब देखो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे क्या, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस कर रहे हैं, तो क्या होगा कि ये फॉर्मल्डिहाइड है या फिर ये एसीटोन है, ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते हैं। आपको मैं एक बात बता दूं कि जो कीटोन फॉर्म होगा हमारा प्रोडक्ट में, तो कीटोन तो वैसे ही फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ठीक है ना। तो एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है, कीटोन नहीं होगा, क्योंकि कीटोन का ऑक्सीडेशन इजी नहीं है। उसके लिए जो कंडीशन लगती है वो लगती है विग्रस कंडीशन लगती है, और कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है अकॉर्डिंग टू ए रूल विच इज नोन एज पोपॉफ्स रूल, जो कि हम लोग आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब बात यह है कि इस आइसोब्यूटाइलिन का, ये तो हमने क्या किया, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस किया। अगर मैं यहां पर इसका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस करता, क्या करता इसका, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, तो हमने यहां पे जिंक यूज नहीं किया, तो क्या होगा, आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक तो एसीटोन बनेगा, और एसीटोन है उसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ध्यान रखना। प्लस में फिर क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड। इस फॉर्मल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ये फॉर्मल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के क्या बनाएगा, फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड भी फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के क्या बनाएगा, CO2 प्लस में वाटर बनाएगा। तो आपके फाइनल प्रोडक्ट क्या होंगे, एसीटोन प्लस में CO2 प्लस में वाटर, ठीक है। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया। चलो, तो ये थे हमारे कुछ एक एग्जांपल्स, नॉर्मल एग्जांपल। अब एक काम करते हैं, हम लेते हैं क्या, हम लेते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स, और इन एरोमेटिक कंपाउंड्स का हम लोग क्या करवाते हैं, क्या करवाएंगे, ओजोनोलाइसिस करवाएंगे, ठीक है। चलो एग्जांपल ले लें, नंबर 5, मान लो आपको दे दिया जाए बेंजीन,
अभी जो बेंजीन है, इस बेंजीन का हम लोग करवाने वाले हैं क्या क्या रिडक्टिव ओजोनाइसिस। तो पहले स्टेप में क्या है O3CCl4, दूसरे स्टेप में क्या है जिंक वाटर। जिंक देखते ही पता लग गया रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस होने वाला है। तो इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो बड़ा इजी इसका प्रोडक्ट बनाना। सबसे पहले आप एक काम करो, इस बेंजीन को बड़े अच्छे से लिख लो, डायग्राम बना लो, ठीक है। तो हमने इसका वन ऑफ दी क्या बना दिया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना दिया। तो यहाँ पे 6 कॉर्नर क्या है, 6 कार्बन है, और हर एक कार्बन के पास क्या है, एक एक हाइड्रोजन। हर एक कार्बन के पास क्या है, एक एक हाइड्रोजन। एक बार इनको हम लोग शो कर देते हैं, कर दिया, कोई इशू नहीं है। चलो पहले क्या बनेगा, ओजोनाइड बनेगा, और वो ओजोनाइड है वाटर के साथ डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। तो करना क्या आपको, सिंपल ट्रिक क्या करना है, जहां भी कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड दिखे उस डबल बॉन्ड को आपको तोड़ देना है। तोड़ के क्या करोगे, उन कार्बन पे डबल बॉन्ड ओ लगा दो, लगा दिया। यहां कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, तोड़ दो, क्या करोगे, डबल बॉन्ड ओ, ये डबल बॉन्ड को भी तोड़ दो, क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड ओ, कर दिया आपने। अब आपके पास जो प्रोडक्ट बना है कौन सा बना है, 1 2 3, और ये प्रोडक्ट क्या है, ये है कार्बन सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ एच। तो आपके जो प्रोडक्ट बने वो बने हैं सी डबल बॉन्ड ओ, और क्या लगा साथ में एच, सी डबल बॉन्ड ओ, और ये क्या है एच, ठीक है। या फिर इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, क्या, CHO CHO। अब इसका नाम क्या है, मैं इसको शॉर्ट में बोलता हूं चोचो। क्या है, CHO, क्या नाम है इसका, चोचो, ठीक है। चलो अब इसका नाम क्या है, इसका जो कॉमन नेम है वो है ग्लाइयोक्सेल। क्या नेम है, ग्लाइयोक्सेल, ठीक है। अगर मैं इसका IUPAC नेम करूं तो IUPAC नेम में कितने कार्बन है, यहाँ पे दो कार्बन के लिए एथ, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड तो N, 1 और 2 पे क्या है, L है, तो इसका नाम हो गया IUPAC क्या, इथेन 1,2 डाइएल। क्लियर है। चलो, और इसका एक नाम और भी हो सकता है, डिराइव्ड नेम है इसका, क्या नाम है इसका, डाइकार्बेल्डिहाइड। CHO का डिराइव्ड नेम क्या है, कार्बेल्डिहाइड। भाई कैसे, एल्डिहाइड तो है ही, कार्बन को साथ में ले लो, कार्बन प्लस में एल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड। तो कितने कार्बेल्डिहाइड ग्रुप लगे हैं, 2, तो इसका नाम हो गया डाइकार्बेल्डिहाइड, या फिर इसको मैं बाइकार्बेल्डिहाइड भी बोल सकता हूं, ठीक है। तो चोचो जिसका नाम क्या है, ग्लाइयोक्सेल। तो आपको यहां पे बेंजीन के रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस पे क्या मिलेंगे, यू विल गेट 3 मोल्स ऑफ चोचो, 3 मोल्स ऑफ ग्लाइयोक्सेल। क्लियर है, इजी था। चलो नेक्स्ट में देखो, नंबर 6, मान लो आपको बेंजीन के साथ में लगा दिया जाए एक मिथाइल ग्रुप, ठीक है, इसका नाम क्या है, टोल्यूइन। क्या नाम इसका, टोल्यूइन। और टोल्यूइन का आपको क्या कराना है, ओजोनोलाइसिस कराना है, O3CCl4 जिंक वाटर, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सेम वही कहानी, बेंजीन बना दिया, ठीक है। यहां पर एक कार्बन के पास क्या लगा दिया, मिथाइल लगा दिया, बाकी सब कार्बन के पास क्या है, एक एक हाइड्रोजन है, यही तो है, कुछ नहीं करना। जहां पे कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड दिखे वो डबल बॉन्ड तोड़ दो, तो डबल बॉन्ड O हो जाएगा। इस डबल बॉन्ड को तोड़ दीजिए, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड को तोड़ देना है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड। तो क्या मिलेगा, ये क्या मिला आपको, CHO, ये भी क्या मिला, ग्लाइयोक्सेल, चोचो, ये भी क्या मिला, ग्लाइयोक्सेल मिला, चोचो मिला ये भी। लेकिन ये क्या मिला, तो ये मिला आपको CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OH। तो आपका जो एक प्रोडक्ट है वो क्या है, CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब यहां पे 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन। और अगर एल्डिहाइड और कीटोन में अगर मैं प्रायोरिटी की बात करूं तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप ज्यादा प्रायोरिटी रखता है, वो रखता है एल्डिहाइड। हमने प्रायोरिटी टेबल पढ़ा है फंक्शनल ग्रुप का, वो क्या था, कार्स राइड एस्टीम, AC चलाओ, AC अलोन, ऑल माइन। AC अलोन, अलोन में क्या आता है, ALONE। अब इसको तोड़ दो, तो पहले क्या आता है, L का मतलब एल्डिहाइड, बाद में कौन आता है, ओन का मतलब कीटोन। तो पहले किसको प्रायोरिटी देंगे, एल्डिहाइड को, तो ये हुआ नंबर 1, ये हुआ नंबर 2, ये हुआ नंबर 3 हुआ। क्लियर है। चलो अब एल्डिहाइड यहाँ पे मेन फंक्शनल ग्रुप है तो उसका नेम करेंगे बाद में, और यहाँ पर ये कीटोन क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब इस कीटोन के कार्बन को तो हमने क्या ले लिया, चेन में ले लिया, तो पीछे क्या बचा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम लोग पहले लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ऑक्सो। तो ये ऑक्सो कहां पे है, 2 नंबर पे है, तो ये नाम हो जाएगा 2 ऑक्सो। अब देखो 3 कार्बन के लिए प्रोप, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 पे क्या है, एल, प्रोपेनल। प्रोपेन में ई आता है, ई वोवल है, एल का ए भी वोवल है। जब 2 वोवल साथ आ जाए तो पहला वोवल क्या हो जाता है, हट जाता है।
तो इसका नाम है 2-ऑक्सोप्रोपेनॉल, या मैं इसको 2-कीटोप्रोपेनॉल भी लिख सकता था। कहानी समझ आ गई, कोई इशू नहीं है। तो एक तो प्रोडक्ट आपका बनेगा 2-ऑक्सोप्रोपेनॉल, और प्लस में क्या मिलेंगे, 2 मोल आपको मिलेंगे किसके, चोचो के, CHO डबल बॉन्ड CHO, क्या नाम है इसका, ग्लाइयोक्सेल, क्या नाम है इसका, ग्लाइयोक्सेल, इसके 2 मोल। तो टोल्यूइन का रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस पे 2-ऑक्सोप्रोपेनॉल एंड ग्लाइयोक्सेल बनता है। समझ आ गई बात। चलो अब उसके बाद एक क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ओके, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, सोल्व करने की अच्छे से कोशिश करेंगे हम लोग। क्या कि मान लो आपको दे दिया जाए क्या, जाइलीन। अब ये जाइलीन क्या होता है, अगर बेंजीन रिंग पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे होते हैं तो उसका नेम होता है क्या, जाइलीन। देखो एग्जांपल नंबर क्या होगा, नंबर 7। चलो आपको दे दिया जाए ये, और यहां पे दे दिया रिंग, और एक दे दिया मिथाइल यहां पर, एक मिथाइल दे दिया यहां पे, दोनों क्या है, एक दूसरे की ऑर्थो पोजीशन पे है, तो इसका नाम है ऑर्थोजाइलिन। क्या नाम है इसका, ऑर्थोजाइलिन। ठीक है, आपको रिंग दिया जाएगा और कहते हैं कि इस ऑर्थोजाइलिन का आपको ओजोनोलाइसिस करवाना है। क्या करवाना है, ओजोनोलाइसिस। और क्वेश्चन ये है, व्हाट कैन बी द पॉसिबल प्रोडक्ट्स, व्हाट कैन बी द पॉसिबल प्रोडक्ट्स ऑफ रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस ऑफ ऑर्थोजाइलिन, कि कौन कौन से प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकते हैं। अब वहां पे आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। तो क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल जल्दी में नहीं करना है, ध्यान से करना। कैसे, हम लोग करके देखते हैं कि क्या होगा। देखो ध्यान से, ओके, सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने क्या काम किया, ये रिंग लिया, यहां डबल डबल डबल, यहां पे लगाया मिथाइल और यहां पे लगाया मिथाइल, लगा दिया। और हमने बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट पढ़ा है, देखो यहां पे H H H और H, क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जहां पे डबल बॉन्ड है तोड़ दो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, इसको भी तोड़ दो, क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, तोड़ दो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड। ठीक है, ओके। तो ये क्या बना, ये बना C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, चोचो बना एक तो एक तो बना क्या, CHO, जिसका नाम क्या है, ग्लाइयोक्सेल। क्या नाम है, ग्लाइयोक्सेल। क्लियर है। फिर ये क्या बना, ये बना आपके पास CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OH, अभी जिसका नेमिंग किया था हम लोगों ने, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OH। ओके, अब इसका नाम क्या किया था हम लोगों ने, 2-ऑक्सोप्रोपेनॉल, 2-ऑक्सोप्रोपेनॉल। ठीक है, ओके। ये क्या बना, ये भी CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OH, तो ये भी क्या है, 2-ऑक्सोप्रोपेनॉल। तो आपको लगेगा कि सिर्फ यही प्रोडक्ट बन सकते हैं। क्वेश्चन क्या था, व्हाट कैन बी द पॉसिबल प्रोडक्ट्स ऑफ रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस ऑफ ऑर्थोजाइलिन। तो आपको दिखा 2 टाइप के प्रोडक्ट बन गए, लेकिन एक चीज ध्यान से रखो, इन्होंने आपको रिंग दिया है और आपने क्या बनाया, बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, जिसमें आपने डबल बॉन्ड कहां रखा था, यहां प्लेस किया था। अरे इस डबल बॉन्ड को यहां की जगह यहां भी तो प्लेस किया जा सकता है। दिस इज ऑल्सो द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन, है क्या नहीं है। अब लगाओ एक मिथाइल यहां पे, एक मिथाइल यहां पे, और सबके साथ में एक एक हाइड्रोजन, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, अब क्या करोगे, डबल बॉन्ड को तोड़ना है, इस डबल बॉन्ड को हम लोगों ने तोड़ दिया, तो ये क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो, इसको भी तोड़ दिया, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, और इसे भी तोड़ दिया, ये भी क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो गया ना। तो क्या क्या प्रोडक्ट बने आपके पास, एक तो बना ये चोचो यानी ग्लाइयोक्सेल, रिपीट करने की जरूरत है नहीं। एक क्या बना आपके पास, ये बना आपके पास, देखो ये C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, ये भी क्या है, ये भी चोचो है यानी ग्लाइयोक्सेल है। और ये प्रोडक्ट क्या है भाई, ये नया प्रोडक्ट आ गया आपके पास, CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3, आपके पास आया CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3। ओके, ये क्या है, एक डाई कीटोन है, क्या है ये, डाई कीटोन, दो कीटो ग्रुप है यहां पे। ओके, अब अगर मैं इसका नेमिंग करूं तो क्या होगा, 1 2 3 4, एक ही फंक्शन ग्रुप है, वही मेन फंक्शन ग्रुप होगा। तो 4 कार्बन के लिए क्या लगेगा, ब्यूट, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, तो क्या होगा N, और 1 2 3 4, यहां से भी 1 2 3 4, तो क्या होगा 2 3 डाइओन, ब्यूटेन 2 3 डाइओन। एक प्रोडक्ट आपका ये भी बन सकता है। तो व्हाट कैन बी द पॉसिबल प्रोडक्ट्स ऑफ रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस ऑफ क्या, ऑर्थोजाइलिन। आपका एक होगा ग्लाइयोक्सेल, एक आपको होगा 2-ऑक्सोप्रोपेनॉल, और एक होगा आपका ब्यूटेन 2 3 डाइओन, ये भी होगा। कहानी समझ आई। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यानी
हमने पढ़ा था कि एल्कीन का हम लोग क्या कर रहे हैं, ओजोनोलाइसिस कर रहे हैं। तो ओजोनोलाइसिस तो एल्काइन में भी हो सकता है, ठीक है, साथ साथ में ये भी पढ़ लेते हैं, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्काइंस, ठीक है। मैकेनिज्म हम लोग पढ़ चुके हैं, ज्यादा डिफरेंस है नहीं। ओके, तो शॉर्ट में करते हैं। जैसे मान लो आपको दे दिया जाए क्या, आपको सबसे छोटा एल्काइन दे दिया गया, क्या नाम है इसका, इथाइन, या इसका कॉमन नेम क्या है, एसिटिलीन, ठीक है। और इसका आपको करना है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, जिंक वाटर। तो क्या होगा कि हम लोग ओजोनोलाइसिस में क्या कर रहे हैं, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड तोड़ रहे हैं, दो बॉन्ड तोड़ रहे हैं, बस आपको यही चीज याद रखनी है, ठीक है। अब यहां पर कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, तोड़ने कितने हैं, दो बॉन्ड ही तोड़ने हैं, ठीक है। तो तीन में से दो बॉन्ड तोड़ दो, तो उससे क्या होगा, CH एक सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, रह गया। तीन बॉन्ड में से कितने बॉन्ड तोड़ दिए, दो, हमको सिर्फ दो ही बॉन्ड तोड़ने हैं, ठीक है। एल्कीन में वैसे ही कार्बन कार्बन में दो बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, पूरे के पूरे तोड़ दिए। यहां पे तीन है, दो तोड़ दिए, तो एक बॉन्ड रह जाएगा। और इन कार्बन पे यहां पर भी लगा दो डबल बॉन्ड हो, यहां पर भी क्या लगा दो, डबल बॉन्ड हो, तो ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। ये क्या बना, अरे ये तो चोचो बन गया, इसका नाम क्या है, ग्लाइयोक्सेल। तो इथाइन का अगर आप रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करते हो तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा, ग्लाइयोक्सेल। अब देखो, बेंजीन का रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस पे भी प्रोडक्ट है ग्लाइयोक्सेल, इथाइन के रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस पे भी प्रोडक्ट क्या है, ग्लाइयोक्सेल है, दोनों का सेम प्रोडक्ट है, ठीक है। तो एग्जाम में कन्वर्जन टाइप में किसी टाइप से भी रिएक्शन दे सकता है। चलो अब मान लो दूसरा एल्काइन ले लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो हम लोगों ने ले लिया क्या, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या नाम इसका, प्रोपाइन, क्या नाम इसका, प्रोपाइन। और इस प्रोपाइन का हम लोग रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस कर दें। करना क्या है, ये दो बॉन्ड तोड़ने हैं, यहां भी दो बॉन्ड तोड़े थे, तो एक बॉन्ड रह जाएगा, CH3C सिंगल बॉन्ड CH, और जो कार्बन कार्बन के दो बॉन्ड तोड़े वहां पे डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो लगा दो, तो आपका प्रोडक्ट बन गया। और इसका नाम क्या क्या था हम लोगों ने, 2-ऑक्सो-प्रोपेनॉल, क्या नाम इसका, 2-ऑक्सो-प्रोपेनॉल, ठीक है, देखा आप लोगों ने। अब मान लो अगर आपको ये दे दिया जाए, आपको दे दिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, क्या नाम इसका, इसका नाम है ब्यूट-2-आइन, और इसका हम लोगों ने क्या कर दिया, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस कर दिया। कितने बॉन्ड तोड़ने आप लोगों को, दो बॉन्ड तोड़ने, तो क्या बनेगा, CH3C सिंगल बॉन्ड C CH3, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड हो, यहां भी डबल बॉन्ड हो, क्या नाम है, अरे ये तो ऊपर वाला है, जिसको हम लोग डाइकीटोन बोलते हैं, जिसका नाम है ब्यूटेन 2,3 डाइऑन, ब्यूटेन 2,3 डाइऑन। कहानी समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसका मतलब क्या है कि आपको अगर कोई भी कंपाउंड दे दिया जाए, एल्कीन एल्काइन का मिक्स दे दिया जाए, तो आई होप आप उसका ओजोनोलाइसिस बड़े अच्छे से करवा दोगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, रैंडमली मुझे भी नहीं पता, एक क्वेश्चन बनाते हैं और उसका ओजोनोलाइसिस करते हैं। मान लो आपको दे दिया जाए क्या, आपको दे दिया गया C सिंगल बॉन्ड CH, एक दो डबल बॉन्ड यहां पर आ जाए CH2 आ जाए, ठीक है। उसके बाद इस C के यहां पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड C, ओके, इस C के पास यहां पर एक मिथाइल ग्रुप लगा दो, क्या C लगा दो, C के पास यहां CH3 कर दो, यहां पर भी CH3 कर दो, और यहां पे क्या कर दो, CH कर दो, कर दिया। चलो अब इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन लगा दो, एक सिंगल बॉन्ड C कर दो, इसका इस C के साथ डबल बॉन्ड C कर दो, फिर यहां पर एक CH3 लगा दो, और यहां एक H लगा दो, और यहां पर भी एक H लगा दो, लगा दिया। ओके, इस कार्बन के 1 2 3 4 पूरे, इस कार्बन के 1 2, तो यहां पर हमने लगा दिया क्या, एक लगा दिया हमने यहाँ पे CH3, और एक हमने लगा दिया यहाँ पे मान लो C2H5, ठीक है। ऐसे ही रैंडमली हमने कोई एक एल्कीन बना दिया, ठीक है, एल्कीन और एल्काइन एक हाइड्रोकार्बन बनाया, और इस हाइड्रोकार्बन का हमको क्या करना है, O3CCl4 करना है, और जिंक वाटर करना है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करना है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम है तो आप 5 सेकंड में कर सकते हो। कैसे, जहां कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड दिखे तोड़ दो, और तोड़ के क्या करना है आपको, यहाँ पे देखो ध्यान से, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड हो और इस कार्बन पे भी डबल बॉन्ड हो, बन गया। जहां कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड दिखे तोड़ के डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ओके। जहां ट्रिपल बॉन्ड दिखे वहां पे दो तोड़ दो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। तो आपका एक कंपाउंड तो बन गया, कौन सा, ये देखो, ये एक कंपाउंड तो बना, ये एक बना ये एसिटाल्डिहाइड, और ये क्या बना, फॉर्मल्डिहाइड। कितना सिंपल मेथड है ये, ठीक है। तो आई होप ये रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस आपको अच्छे से समझ आया होगा। कुछ एक बातें याद रखने वाली क्या है यहाँ पे, कि पहली बात तो इसको एज ए टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन यूज करते हैं। दूसरी बात, इट हेल्प्स इन लोकेटिंग द पोजीशन
ऑफ ए मल्टीपल बॉन्ड इन ए हाइड्रोकार्बन। अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को लोकेट करेगा, ट्रिपल है तो उसको भी लोकेट करेगा। देखो ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, बेयर्स रिएजेंट टेस्ट। और बेयर्स रिएजेंट टेस्ट है वो भी टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन के लिए यूज होता है, लेकिन वो क्या करता है, वो पता लगाने के लिए कि भाई एक हाइड्रोकार्बन में कोई डबल बॉन्ड है या नहीं है। वो पोजीशन को लोकेट नहीं करता, वो प्रेजेंस को बताता है। ठीक है, बेयर्स रिएजेंट टेस्ट इट टेल्स अस अबाउट द प्रेजेंस ऑफ ए डबल बॉन्ड इन एन एल्कीन। और यही काम सेम कौन करता है, ब्रोमीन वाटर करता है। समझ आओगे? तो आई होप आज का ये जो कॉन्सेप्ट है किसका, ओजोनोलाइसिस का, आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।